हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जिस भारतीय रेल में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, जिसकी सीटी की आवाज सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास आ जाता है, उसकी शुरुआत एक ऐसे दौर में हुई थी जब भारत आजाद नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय रेल की पूरी A to Z कहानी कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, क्यों हुई और कैसे अंग्रेजों के फायदे के लिए बनी भारतीय रेल आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक आते आते आप भारतीय रेल को एक नई नजर से देखने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इतिहास, फैक्ट्स और ज्ञान से भरी ऐसी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दमदार और जानकारी वाली वीडियो लगातार मिलने वाली है। अब चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय रेल की असली कहानी से। दोस्तों, भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चलाई गई थी और इसकी कुल दूरी थी सिर्फ 34 किलोमीटर। इस पहली ट्रेन में 14 डब्बे थे, 3 भाप के इंजन लगे थे और करीब 400 यात्री इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने थे। इन 3 इंजनों के नाम थे सिंधु, सुल्तान और साहिब। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अंग्रेजों को भारत में रेल बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? दोस्तों, भारतीय रेल के पीछे जिस आदमी की सबसे बड़ी भूमिका थी वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी ने ही भारत में रेलवे नेटवर्क की योजना बनाई। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह योजना भारत के विकास के लिए नहीं थी। अंग्रेजों का मकसद बिल्कुल साफ था, भारत का कच्चा माल जैसे कपास, कोयला, अनाज तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना और फिर उसे इंग्लैंड भेज देना। साथ ही अंग्रेज चाहते थे कि उनकी सेना कुछ ही घंटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके, ताकि पूरा भारत पर उसका डर और कंट्रोल बना रहे। यानी दोस्तों, रेलवे अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक रणनीति और हथियार थी। लेकिन समय बड़ा ताकतवर होता है दोस्तों। जो रेल अंग्रेजों के फायदे के लिए बनी थी, वही रेल धीरे धीरे भारत की रीढ़ बनती चली गई। 1853 के बाद रेलवे नेटवर्क पूरे भारत में फैलने लगा। 1860 तक रेलवे कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुकी थी। 1880 तक भारत में करीब 14,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछ चुका था और 1900 आते आते भारत एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में शामिल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उस समय रेलवे पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। भारतीयों को तीसरे दर्जे में सफर करना पड़ता था, सुविधाएं बेहद कम हुआ करती थी और भेदभाव हर जगह साफ दिखाई देता था। फिर आया 1947, आजादी का साल। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन रेलवे की हालत बहुत खराब थी। अलग अलग कंपनियां थी, ट्रैके टूटे हुए थे, इंजन पुराने हो चुके थे और पूरा सिस्टम बिखरा हुआ था। तभी 1951 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सारी अलग अलग रेलवे कंपनियों को एक साथ मिलाकर एक ही संस्था बनाई गई, जिसका नाम दिया गया भारतीय रेल। यहीं से शुरू हुआ भारतीय रेल का असली सफर। दोस्तों, आज भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। हर दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं और करीब 12 लाख कर्मचारी दिन रात भारतीय रेल को चलाते हैं। यानी दोस्तों, भारतीय रेल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, यह अपने आप में एक चलता फिरता देश है। आज भारतीय रेल नई ऊंचाइयों को छू रही है। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भारत में ही बनाई जा रही हैं। रेलवे का तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं में बदला जा रहा है और भारत बुलेट ट्रेन जैसे बड़े सपनों की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारतीय रेल सिर्फ लोहे की पटरियां और डिब्बे नहीं है, यह किसी माँ की उम्मीद है, मजदूर का सहारा है, तो वहीं कई छात्रों का सपना भी है। भारतीय रेल ने पूरे देश को जोड़ा है, भाषा से ऊपर, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर। अगर दोस्तों यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे और मेहनत करने की ताकत देता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मेरा हौसला है। कमेंट में जरूर बताइए आप अपनी जिंदगी का पहला ट्रेन सफर कब और किसके साथ किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ।